नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में मिशन निवेश पर यूपी सरकार काम कर रही है। फरवरी के महीने में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार अलग अलग आयोजन कर रही है और निवेशकों को न्योता दिया जा रहा है। और इसी तर्ज पर मंगलवार को राजधानी लखनऊ में निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 56,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मिलने की बात कही जा रही है। वहीं सरकार का लक्ष्य इस समिट के जरिए उत्तर प्रदेश में 17,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का है। वहीं सरकार के इस मिशन निवेश में कितना सच है, कितना अफसाना है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो क्या योगी के निवेश वाले प्लान से उत्तर प्रदेश धीरे धीरे उत्तम प्रदेश बनने की ओर लगातार कदम बढ़ा रहा है? जी हां, ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है यूपी में लगातार आ रहे निवेश का दावा। मानो उत्तर प्रदेश में अब निवेशकों की बाढ़ आ गई है। विदेशों से निवेश का प्रस्ताव पास हुआ, मुंबई से निवेश का प्रस्ताव पर मोहर लगी और अब मंगलवार को लखनऊ में हुए निवेशक सम्मेलन में 56,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर मोहर लगने का दावा किया जा रहा है। मंगलवार को हुए निवेशक सम्मेलन में सबसे ज्यादा निवेश रियल एस्टेट से मिलने का जिक्र किया जा रहा है। मगर योगी सरकार की निवेश लाने की कसरत विपक्ष को जाया दिखाई दे रही है। विपक्ष को शक है कि निवेश की कल्पना सिर्फ कोरी कल्पना मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2018 को जो लखनऊ का योगी सरकार ने सबमिट किया था, उसमें इन्होंने दावा किया कि 4,28,000 करोड़ के 1,045 एएमयू साइन हुए और धरातल पर कितने हुए? धरातल पर निकल के आए 28 फरवरी को 2019 को माननीय उद्योग मंत्री सतीश महाना जी ने बताया सदन को कि केवल 90 एएमयू इंप्लीमेंट हो पाए और 38,000 करोड़ का केवल इन्वेस्टमेंट आया। तो निश्चित तौर पे ये अंतर ये बताता है कि ये जो सरकार है हवा हवाई है और जो हमें डर है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ जी अपने 2017 के कार्यकाल में से लगातार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अहर्निश परिश्रम कर रहे हैं। 2018 में निवेश समिट करके और पुनः ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके जिस तरह से अपने प्रथम कार्यकाल में उन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए काम किया, ठीक उसी तरह से 2022 में जो उनकी दूसरी पाली शुरू हुई उसमें भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बना करके यहाँ की खुशहाली और समृद्धि को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सृजित करने के लिए जिस तरह से 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहे हैं और जिसके तहत माननीय मंत्रीगणों को पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में उत्तर प्रदेश की निवेश नीति को लेकर के भेजा और देश के भी जो प्रमुख औद्योगिक शहर हैं उसमें भी माननीय मंत्रीगण और अधिकारीगण जाकर के उत्तर प्रदेश की निवेश नीति से को लेकर के उद्योगपतियों के साथ संवाद किया। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुंबई जाकर के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ निवेश नीति को लेकर के संवाद। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री तैयारियों में जुटे हुए हैं। सरकार का लक्ष्य 17 लाख करोड़ का निवेश हासिल करने का है और योगी सरकार अपने लक्ष्य से महज कुछ ही कदम पीछे है। ऐसे में सवाल ये है कि यूपी में होने जा रहा ये निवेश क्या वाकई धरातल पर उतरेगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कारगर होगा? देखना दिलचस्प होगा, मगर सियासत मजबूर है अपनी फितरत से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा ये निवेश धरातल पर उतरेगा और उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर, खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने जो सपना देखा है उत्तम प्रदेश बनाने का, क्या वो वाकई में पूरा होगा? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक बाजपेयी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। दीपक सोनकर, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि विपक्ष लगातार आपकी मंशा पर सवाल उठा रहा है। कल मंगलवार को निवेशक सम्मेलन आयोजित किया आपने लखनऊ में,
56,000 करोड़ के निवेश का दावा किया गया। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट से निवेश लाने की बात कही गई, लेकिन विपक्ष आपकी मंशा पर लगातार सवाल उठा रहा है। 2018 में भी आपने इस तरह का समिट किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? जितना एमओयू साइन हुआ उतना निवेश भी नहीं आ पाया। दीपक सोनकर। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के देश विदेश से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर के आज जिले और जिले से लेकर के मंडल, माने किस तरीके से इस निवेशक को लेकर के माने युवा के रोजगार के लिए कितने चिंतित हैं और कैसे इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जो हमने 17 लाख करोड़ का लक्ष्य किया उसको लक्ष्य तक पहुंचे। और देखिए किस तरीके से हम लोगों ने जो स्टेट वाइज में करने का काम किया, जब मुंबई के अंदर रोड शो करने का कार्यक्रम किया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहे, तो वहां 5 लाख करोड़ का निवेश करने का पूरा प्रस्ताव पास हुआ। और आज जिस तरीके से हम लोग मंडल वाइज मुख्यालयों में भी रोड शो करके निवेश को बढ़ावा देंगे, ऐसे लखनऊ में ही 56,000 करोड़। ठीक है, आपका कुछ तकनीकी खराबी के चलते फोन कट गया। आपसे संपर्क साधने की कोशिश हम कर रहे हैं दीपक सोनकर। अभिषेक वाजपेयी, जो सरकार ने लक्ष्य रखा है 17,000 करोड़ के निवेश का, वो सरकार उसको पूरा करने में महज कुछ ही कदम दूर है और जल्द ही ये 17 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है वो जल्द पूरा किया जाएगा, सरकार की ओर से दावा किया जाता है। लेकिन विपक्ष को सरकार की मंशा में क्या कमी लग रही है जो बार बार आप सियासत इस पर कर रहे हैं, समिट पर सियासत? अभिषेक वाजपेयी। देखिए शिवम भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम काम जो कर रहे हैं वो किस दिशा में काम जा रहा है। क्योंकि इस चीज पे भी हमें देखना पड़ेगा कि सरकार ने दावे तो बहुत सारे किए हैं, उन दावों को धरातल पे पुष्टिकरण कैसे हो, उन दावों को जो धरातल को उतारने की कार्यवाही है वो हो रही है या नहीं। बहुत सारे दावे किए गए, लगभग सदन में भी बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को बताया कि 38,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। तो 38,000 करोड़ रुपए का निवेश आया धरातल पे, तो वो गया कहाँ पे, किस जगह पे लोगों को रोजगार मिला, कितना कितना क्या किया गया, किसी के पास जवाब नहीं है। तो सरकार कागजी कार्रवाई और आंकड़ों की बाजीगरी ही सिर्फ कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। अभी जैसा कि दीपक भाई बोल रहे थे कि मुंबई में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमें ये देखना पड़ेगा, निवेश आ रहा है तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें महंगाई के दर से कम भी आ जाएंगी, कुछ चीजें महंगाई के दौर पर बढ़ेगी भी, तो इन सब चीजों की है। लेकिन आएगा तब ना। आप दिखा रहे हैं कागजी कार्यवाही, दिखा रहे हैं कि कागज में आंकड़े आप दिखा रहे हैं, पहले भी आपने दिखाया, क्योंकि अब इनको ये दिखाना है क्योंकि 2024 का इनको ग्राउंड तैयार करना है, क्योंकि ग्राउंड तैयार करेंगे तभी बड़बोले चीजें हो पाएंगी, क्योंकि इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई आधार नहीं है, विकास के 3 पार्ट बन करके काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी जैसा कि आपने देखा, आप सभी चैनलों में चला कि मुख्यमंत्री जी ने सभी सांसदों से बोला कि अपने जिले से इन्वेस्टर्स को लेकर के आइए, तो अभी तक क्या कर रहे थे? क्या मुख्यमंत्री जी के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं है? विदेश से इतना आया, अगर आप विदेश से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और महाराष्ट्र से आ रहे हैं, सभी जगह से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो आप सबको स्ट्रीमलाइन करोगे कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विदेश से लाखों करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए तो आप आगे बढ़ाओगे ना, कि या इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, सब जगह से आ जाए, पहले आ जाए, तब उसके बाद हमको देखिए काम कैसे करना है। ये तो वही वाली बात हो गई, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो सरकार के ऊपर हमेशा सूचित हो रहे हैं, सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के, और जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में शिवम भाई बता। ठीक है, लेकिन सर 38,000 करोड़ का जब निवेश फाइनल हुआ था पिछली सरकारों में, आप ही की सरकारों में, दीपक सोनकर, तो उनका निवेश कितना धरातल पर उतरा, इस समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। लेकिन सर एक सवाल हो रहा है जो कांग्रेस की ओर से मैं आपसे दाग रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने आपसे सवाल पूछा है कि सरकार अगर 5 सालों में, आपने पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 22 तक अगर आपने काम किया होता तो निवेश के लिए दरवाजे दर दरवाजे बीजेपी नहीं भटकती। ये सवाल है कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का। देखिए शिवम जी,
मैं दोनों अभिषेक भाई का भी जवाब दूंगा और सुरेंद्र जी का भी जवाब दूंगा। जी। पहले जो मेरी बात अधूरी रह गई, हाँ। इस तरीके से आज ये जो मंडलों वाइज हम लोग जो रोड शो करने वाले हैं, जैसे आज लखनऊ में मंगलवार को बैठक होकर के उसमें जो रिजल्ट आया, जो 56,000 करोड़ का निवेश करने के लिए प्रस्ताव पास हुआ, ऐसे 15 जनवरी को प्रयागराज में, 16 जनवरी को वाराणसी में, 19 जनवरी को आगरा में, 30 जनवरी को मेरठ में, 23 जनवरी को अयोध्या में और 23 जनवरी को लास्ट जो 2 फरवरी को झांसी में जाकर के समाप्त होगा। दूसरी बात, यही बात जब ये 2018 में किए गए एमयू साइन करने की बात आती है, देखिए 2018 में जब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार आते ही किस तरीके से रोजगार डेवलपमेंट हो और जैसे आज उत्तर प्रदेश में कोई निवेश क्यों करना चाहेगा, जब उत्तर प्रदेश का जो माहौल की दृष्टि थी वो निवेश को बदलने का काम किया है और विश्वास बदलने का काम किया है। जब उत्तर प्रदेश का सुरक्षा का कानून व्यवस्था का माहौल बदला तो आज उस व्यवस्था को बदला तो लोग उसमें निवेश के लिए भरोसा कर रहे हैं। तो 2018 में हमारा 4,68 करोड़ रुपए का एमयू साइन हुआ, उसमें हमने 4 लाख करोड़। अब जवाब तो सुन लो, अरे मेरी जवाब में जवाब दे रहा हूँ। आप जो 2018 के एमयू में साइन कर पूछते हैं, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए ना अभिषेक बाजपेयी, सुन लीजिए के करके, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। 2018 के जो एमयू की साइन करने की बात करते हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप बार बार उसी का सवाल खड़ा करते हैं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। इस तरीके से 2018 में 4,68 करोड़ का एमयू साइन हुआ, जिसमें 4 लाख करोड़ को हमने धरातल पर उतारने का काम किया और जो 46 जिलों में 2015 उद्योग लगा करके 1,32,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया और ओडीओपी योजनाओं के माध्यम से जिस तरीके से जिला का एक उद्योग और जिला को जमी उद्योग बनाने के लिए काम किया। देखिए शिवम जी, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हम लोग दलगत राजनीति से उठ करके और कैसे हम लोग लोगों की योजनाओं से जोड़ने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे प्रदेश के अंदर 90 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाई हैं, जिसमें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अपलिफ्ट में नए प्रयोग करे जाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का भी प्रदर्शन करना जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश का भरोसा बदला है। आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर जापान से, अमेरिका से, आज मुंबई से, ऐसे अलग अलग आप देखिए किस तरीके से निवेश बढ़ रहा है, आज ये भरोसा बदलने का काम किया है और हमने इसको धरातल पर उतारने का काम किया है। हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है, हमने युवाओं को उद्यमी बनाने का काम लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपने पिछले 5 सालों में अगर इतना ही काम किया तो आप दर दर नहीं भटकते निवेश के लिए, निवेशकों के घर घर दस्तक नहीं देते। देखिए हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर के, शिक्षा व्यवस्था से लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के हर व्यक्ति तक अंतिम पायदान विकास की योजना पहुंचाने का परिणाम दिया और उसी का परिणाम है जो जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मगर जो हमने अच्छा किया उसको सर्वोत्तम अच्छा कैसे कर सके। आज हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, आज हम उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश कैसे बना सकते हैं, जो उद्योगों के प्रदेश के नाम से जाना जाए, जो जिस तरीके से 2017 से पहले अपराधियों के प्रदेश के नाम से जाना जाता था, माफियाओं के प्रदेश के नाम से जाना जाता था, गुंडा राज के प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की सुरक्षा के माहौल से नाम से जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम व्यवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे के नाम से जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश कनेक्टिंग से कड़े हुए एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश ऐसा बदल दिखा गया है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनकर दिखा। ठीक है, अभिषेक बाजपेयी, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, समिट होते थे, दुबई तक सेमिनार हुए हैं, कितने धरातल पर उतरे सर? देखिए शिवम भाई, सबसे बड़ी बात, मैं पहले हमारे दीपक भाई की बात का जवाब दूंगा। अभी इन्होंने बात कही कि 90 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों पे काम किया। तो अब इस बात को आप समझ लीजिए कि आज की डेट में आप कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं ना, तो उस रजिस्ट्रेशन में एक कॉलम बना हुआ ऑनलाइन में कि आपको एमएसएमई की सेक्टर का आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एक परचून की दुकान भी आप खोलेंगे तो आज की डेट में वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, जो रजिस्टर कराना चाहता है अपने फर्म को। नंबर 1 का। नंबर 2 चीज, जितनी भी पुरानी इकाइयां चल रही थी, चाहे वो बैंकों के एनपीए रिकवरी एजेंट के रिगार्डिंग कह लीजिए, चाहे किसी और भी पद्धति को ले लीजिए, उसको एमएसएमई का सरकार ने दे दिया है कि आपको रजिस्टर कराना जरूरी हो गया है। तो आप उन इकाइयों जो पहले से भी चल रहे थे, आप उसको एमएसएमई की अचीवमेंट कह रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी, इसको आपके लिए बधाई हो, इसको आप सोचते रहिए। अभी आपने कहा कि कानून शिक्षा को बेहतर करने के लिए आप काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का कैसे आए दिन लोग मजाक हो रहा है या किसी को छुपा हुआ रहेंगे।
ठीक है, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा अभिषेक बाजपेयी जी। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, आपके पास आऊंगा। जनार्दन मिश्रा सर चर्चा में शामिल हो गए हैं, बहुत स्वागत है जनार्दन सर आपका। सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही हैं कि इस तरह के निवेश पिछले भी सरकार में हुए, लेकिन एमओयू तो साइन हुए लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरा। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि अगर आपने पहले उत्तर प्रदेश का ख्याल रखा होता अपने 2017 से लेकर 2022 तक के कार्यकाल में, तो फिर आपको निवेशकों के घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, दर दर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती निवेश के लिए। सर, कांग्रेस और सपा के आरोपों में कितनी सच्चाई, और क्या इन्वेस्टर समिट से पहले, जो कि अगले फरवरी महीने की 10 से 12 फरवरी को होना है, क्या ये विपक्ष की सियासत ठीक है? जनार्दन मिश्रा सर। सबसे पहले तो अभी मैं सपा प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने निश्चित रूप से कुछ आंकड़े बताए कि एमएसएमई में कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देखिए, यहाँ पर दो बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। एक तो आंकड़े हैं, दूसरा है धरातल पर स्थिति क्या है। रोजगार की समस्या जो है एक बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, और अगर उसको कहीं से भी उद्यम से आप लाके बना सकते हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो, अगर उससे सृजन हो सकता है तो जो युवा हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको अगर रोजगार मिल जाए तो एक बहुत बड़ा प्रदेश को विकास की एक डगर मिल जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आंकड़ों की बात की जाएगी, अगर ऐसे समिट किए जाएंगे, इवेंट मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो फिर वही चीजें होंगी कि हर साल, हर तीसरे साल और हर 5वें साल बहुत बड़ा सा एक इवेंट हो जाएगा। और लेकिन धरातल पे लड़के रोजगार घूमते हैं, जो पढ़े हैं, जो बीएड कर लिए, एमएड कर लिए, जो चीजें लेके गए, तो हर चीज में एक प्रश्न चिन्ह लगता चला जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार को, ये भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, मायावती जी की सरकार रही हो, उद्यमियों को बुलाया जाता था। इसमें कोई घर घर जाने वाली बात नहीं है। आप एक राज्य सरकार जब आप चलाते हैं तो आप बड़े उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए अपने यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाते हैं। आप उनके जो लोग होते हैं उनसे आप बात करते हैं कि आप हमारे यहाँ रोजगार लेके आइए, हमारे यहाँ पे आप अपना इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार बढ़ेगा। तो इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं, हमें घर घर जाना पड़ रहा। अगर हमने अच्छी चीज करी है तो हम उनको बता सकते हैं कि हमने ये कार्य किए हैं। मेन जो सबसे बड़ी बात है, मुख्य बिंदु यहाँ पर है कि रोजगार सृजन होना चाहिए, जिससे जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको राहत मिल सके, और जो असलियत में विकास है वो उसको एक नई जगह मिले। ये सवाल तो ठीक उठा है दीपक सोनकर, जनार्दन मिश्रा सर ने, कि इवेंट मैनेजमेंट से सर काम नहीं चलेगा। हर 5 साल में एक इवेंट कर दिया और फ्री हो गया 5 साल के लिए। एग्जीक्यूट करना पड़ेगा प्लान को जमीनी स्तर पर, ताकि जो युवा भटक रहा है बीएड एमएड करके सड़कों पर, वो कम से कम ना भटके और कुछ रोजगार कर सके। दीपक सोनकर जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो भरोसा कामयाब हुआ है, वो इसीलिए भरोसा कामयाब हुआ है ना कि आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार ने किया। आप रोजगार के पहले हाल को देख लीजिए, आज जो बेरोजगारी नहीं, समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि पिछले 5 साल आपकी सरकार रही, पिछले 5 साल की सरकार में कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितनी नई फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में खुली, कितने नए एमएसएमई के नए उद्योग डेवलप किए आपने? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये जो एमएसएमई के रिकॉर्ड के समीक्षण किए गए थे, 5000 करोड़ लोगों का केस शाहजहांपुर के अंदर के सीमेंट की फैक्ट्री का विस्तार किया, उसने लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हीरा अंदानी ग्रुप ने 1000 करोड़ का डाटा सेंटर बना करके नोएडा के अंदर खड़ा किया, जो जिस तरीके से लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम। कितने लोगों आज को, बड़े कितने लोगों को कहा, बड़े आंकड़ों की बात नहीं। सुन लीजिए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आपके पास आएंगे अभिषेक बाजपेयी, एक बार आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़ों को सुन लीजिए, फिर आंकड़ों पर आपके कमेंट। आंकड़ों को सुन लीजिए अभिषेक बाजपेयी, आंकड़ों को सुन तो लीजिए एक बार। जिस तरीके से 5 लाख लोगों को हमने सरकारी रोजगार में जोड़ने का काम किया, और करोड़ों युवाओं को जिस तरीके से आज लोग छोटे उद्यम लगा करके बड़े उद्यमी का रूप लेते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, किस तरीके से स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से भी लोग बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये धरातल पर कौन से छोटे उद्यमी बताइए, दूसरी बात छोटे उद्यमी बड़े हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर हम जो सम्मिलित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के हित में रोजगार के नाम हो रहा है, उनकी समस्या क्या है? दूसरी बात, जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही तब इन्होंने कितना रोजगार का काम किया, यही इनकी आपत्ति से लोगों को है कि रोजगार की लती नहीं हो रही है। और आपने रोजगार के हित की बात करके युवाओं को चिंता की बात दे रहे हैं, और जीविका वही समय है जो आप लोगों को इसीलिए हताश है और निराश है
है, इसीलिए हताश और निराश है कि अपनी सरकार में जनता को ऐसी बात करने लगे, जनता ने उनको ठीक है, अभिषेक बाजपेयी बताएंगे। अभिषेक बाजपेयी बताएंगे, अभिषेक जी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है सर, सरकार इन्वेस्टर समिट कराए तो विपक्ष को तकलीफ, सरकार रोजगार दिए जाने की बात करे, नए नए निवेशकों को विदेशों से निवेशक लाए तो विपक्ष को तकलीफ। तो आप ही बता दीजिए सरकार आखिरकार क्या करे जिससे प्रदेश का कल्याण हो। दीपक सुनकर एक मिनट, अभिषेक बाजपेयी से मेरा सवाल है, अभिषेक बाजपेयी आप ही बता दीजिए कैसे आखिरकार प्रदेश का कल्याण होगा, उत्तर प्रदेश का कैसे भला हो जाएगा? आप बता दीजिए कैसे करे सरकार, क्या करे? नहीं, मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिए। शिवम जी आप बताइए, आप डिफेंड कर रहे हैं उनको, तो आप बताइए कि कौन से छोटे उद्यमी। नहीं, सवाल तो विपक्ष उठा रहा है ना, सवाल विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष बताएगा क्या करे सरकार ऐसा जिससे उत्तर प्रदेश का भला हो। आप दुरुस्त कीजिए हमारी जानकारी को, आप दुरुस्त कीजिए कि कौन से छोटे उद्यमी को बड़ा बना दिया, बता दें। उदाहरण के तौर पर 1 या 2 बता दें और बता दीजिए। ठीक है जनार्दन मिश्रा सर, यही तो तकलीफ है विपक्ष की कि लगातार फिर मीडिया पर सवाल खड़े कर देते हैं। अगर बात विपक्ष की उठाओ, सरकार की उठाओ, तो फिर मीडिया को घेरे में ले लेते हैं। मैं पूछ रहा हूँ ना, मुझे मेरी जानकारी कम है, आप उसको दुरुस्त कीजिए। कौन से छोटे उद्यमी को बड़ा कर दिया, कितने लोगों को जितनी फैक्ट्रियां बता रहे हैं नोएडा में, शाहजहांपुर वगैरह में, तो कितनी जगह पे रोजगार दे दिया, मुझे बता दें। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि विपक्ष ये बता दे कि सरकार को क्या करना चाहिए, वो सरकार उसी हिसाब से फिर आगे का रोड मैप बनाएगी, प्लान बनाएगी। मैंने तो सरकार की तरफ से दीपक जी बता रहे हैं ना, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरी जानकारी दुरुस्त नहीं है। दीपक जी को चाहिए बता दें, मुझे आंकड़े करेक्शन कर दें, मुझे बताएं आंकड़े। ठीक है दीपक सुनकर बता दीजिए। मैंने बताया, शायद अभिषेक भाई ने सुना नहीं। दूसरी बात मैं अभिषेक भाई से यह पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही, आपने कितना निवेश लाने का काम किया? मेरे पास समय बहुत कम है, जनार्दन मिश्रा सर चलते चलते आखिरी कमेंट आपसे। आपने 2017 से पहले जब अखिलेश सरकार के कार्यकाल में इस तरह के इन्वेस्टर समिट होते थे, आपने वो भी देखे। आपने 2018 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन्वेस्टर समिट देखा, और अब फिर 2022 में होने जा रहा है फरवरी के महीने में। सर दोनों को अगर आकलन करें, दोनों को कंपेयर करें, तो किसको आप कितने मार्क्स देंगे, कितने नंबर देंगे जनार्दन सर? देखिए ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि कैसे सरकार जो अपना एक प्रस्ताव लेके आती है, विपक्ष का जरूर कार्य है उस पर प्रश्न उठाए, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र की जो भावना है वो मजबूत होती है। लेकिन अगर हर अच्छी चीज पे भी प्रश्न उठाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस चीज को डाइवर्ट करने का काम हो सकता है, क्योंकि आंकड़े देखिए, जब सरकार कोई कार्य कर रही है तो उसके आंकड़े जरूर सामने आएंगे। तो आंकड़ों में ही अगर हम उलझे रहेंगे, हमें ये चाहिए कि चाहे सपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, नोएडा और लखनऊ तक उत्तर प्रदेश सीमित नहीं है। जो सुदूर क्षेत्र है, जो हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र है, जो हमारे पश्चिमांचल का क्षेत्र है, जहां पर भी रोजगार सृजन होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है हम पलायन रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम रोजगार बनाएंगे जिससे जो गांव से लोग हैं वो भाग के ना जाए, कस्बों से निकल के मुंबई ना जाए, दिल्ली ना जाए, वहां पर काम करने की जरूरत ना पड़े। तो सिर्फ आंकड़े अगर वो एक अच्छा पहल ले रहे हैं तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि जो भी इतने बड़े दावे हो रहे हैं वो धरती पे उतर के सामने आए। बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका सर जनार्दन सर, और हमारे साथ 2 लाख बीजेपी और समाजवादी पार्टी से खास में जुड़े थे। आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।